उसको यही नहीं पता था। ठीक है, उसने जो अपनी धनुर्विद्या सीखी थी वो परशुराम से सीखी थी, बाय ये बता के कि वो ब्राह्मण है। परशुराम से ये बता के सीखी थी कि वो ब्राह्मण है। और परशुराम क्षत्रियों से नफरत करते थे, तो इसीलिए परशुराम ने कभी भी किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाया। ठीक है, तो कर्ण को सिखाया। कर्ण ब्राह्मण था इसलिए उसको सिखा दिया परशुराम ने, और उससे ब्रह्मास्त्र चलाने का भी तरीका सीखा कर्ण ने। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। एक दिन क्या हुआ, परशुराम जो है दोपहर को सो रहे थे। ठीक है, और एक मधुमक्खी आके कर्ण की जो यहाँ पे थाई में है, यहाँ पे आके बैठ गई। ठीक है, और उसने काट लिया कर्ण के। जो खून है वो बहने लगा, लेकिन कर्ण नहीं चाहता था कि उसकी गुरु की नींद खराब हो। ठीक है, तो वो दर्द को सहन कर रहा था, चिल्लाया नहीं, दर्द को सहन कर रहा था। जब जो खून है वो गुरु के चिक में जाके जब लगा, जब वो उठा, फिर कर्ण जो है झूठ मूठ बोलने लगा, उसको बताने लगा कि कुछ नहीं गुरु, ये मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना के परशुराम को झूठ बोलने लगा, उसको कन्विंस करने के लिए। इस बात से परशुराम को गुस्सा आ गया कि कर्ण जो है झूठ बोल रहा है, और ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहा है कर्ण, ऐसा परशुराम सोच रहा है। और उसने श्राप दे दिया कर्ण को, तुमने हिम्मत की है मुझे झूठ बोलने की। ठीक है, और इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो भी तुमने सीखा है मुझसे वो सब तुम भूल जाओगे। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम भूल जाओगे जो भी तुमने मुझसे सीखा है। जितनी भी तुमने मुझसे कलाई सीखी है, विद्या सीखी है, सब भूल जाओगे। अब कर्ण माफी मांगने लगा अपने गुरु से, उसके पैर पकड़ लिए, माफी मांगने लगा कि मेरे को माफ कर दीजिए, मुझे तो सीखना था, मुझे तो ज्ञान पाना था, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं क्षत्रिय हूं, आई लाइड माई बीइंग अ क्षत्रिय। बट परशुराम नहीं माना। कर्ण तो क्षत्रिय था, उसने बताया मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, या ऐसे, पर परशुराम नहीं माना। कर्ण यू हैव बीन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। परशुराम ने बोला कर्ण तुम मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी हो, बट मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए सजा दे रहा हूं। तुम हमेशा ही एक बड़े योद्धा रहोगे, हमेशा, भले ही श्राप दे दिया है लेकिन तुम हमेशा एक बड़े योद्धा रहोगे। पर जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। समझे? ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। और फिर कर्ण ने वो विद्यालय गुरुकुल छोड़ दिया फिर उसके बाद। ठीक है, कर्ण जो था बहुत दयावान था, बहुत दयालु था, और सबको पता था कितना दयावान, कितना अच्छा, कितना ईमानदार है वो। अब इस बात को टेस्ट करने के लिए जो इंद्रदेव हैं वो एक बूढ़े रूप में आ गए, भेष बन के, और भीख मांगने लगे कर्ण से, अपने इयररिंग्स दे दो, जो तुमने जो आर्मी का आर्म होता है ना जो शरीर में पहनते हैं वो दे दो। तो कर्ण ने डोनेट कर दिया, दे दिया बिना किसी झिझक के, अपने इयररिंग्स दे दिए, ये दे दिए। इस बात को देखते हुए इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उससे बोला कि तुम कुछ मांगना चाहते तो मांगो। तो शक्तिय मांगा। प्लीज विद जेनरसी इंद्र रिवील्ड हिमसेल्फ। तो जब उसने कर्ण ने अपने इयरिंग दे दिए, अपना वो आर्म्ड फोर्स क्या बोलते हैं, सॉरी आर्मर दे दिया, जो मतलब पहनते हैं ना जो युद्ध में, वो भी दे दिया निकाल के, इयरिंग्स दे दी। तो इस बात के खुश होकर इंद्रदेव ने अपना असली रूप बताया कि मैं ये हूं, मैं इंद्रदेव हूं, मतलब अपने बूढ़ापन का वो हटा के इंद्रदेव हूं बताया। उसने अपने आप को बताया और फिर कहा कोई भी वरदान मांगे उससे, इंद्रदेव से। तो उसने कहा कि ठीक है वरदान मांगता हूं, मैंने तुमसे शक्तिय, एक शस्त्र है वो शक्तियां मांग रहा था। जो वो वाला छीन लिया जो नहीं वो नहीं, अच्छा, दूसरा है शक्तिय। अच्छा। ये बहुत ही पावरफुल वेपन था और ये कभी भी किसी भी चीज को खत्म करने के लिए मतलब चूका नहीं। तो फिर कर्ण ने इंद्रदेव से वो मांगा, शक्तिय वेपन।
ठीक है, अब आती है असली कहानी, द वैक्स मेंशन। यहाँ तक समझ आया नहीं आया? छोटी छोटी कहानी है, आया नहीं आया समझ? आ गया, बहुत अच्छे से बोला था। द वैक्स मेंशन। अच्छा, इसमें क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ? द पांडवास करेज एंड द लव अफेक्शन पीपल हैड शावर्ड ऑन देम हैड क्रिएटेड अ डीप जेलेसी बिटवीन दुर्योधन। अब ये तो पता था कि जो पांडवास थे, पांडवास से जो जनता थी वो भी बहुत प्यार करती थी, बहुत अफेक्शन था उनके साथ। इस बात को देखकर दुर्योधन बहुत जलन करता था, ठीक है। उसका जो दिमाग था दुर्योधन का, वो हमेशा इस बात से भरा रहता था कि कैसे वो पांडवास को खत्म करेगा। पांडवास में कौन कौन है बताओ? पांडव में उसका 5 भाई जो है, हाँ, अर्जुन, धर्मराज और नकुल, सहदेव और भीम, ये 5 भाई पांडवास। तो दुर्योधन का दिमाग में हमेशा यही था कि वो कैसे पांडवास को मारेगा, खत्म करेगा। और वो अर्जुन जो है उसको, वो 100 भाई में से वो है उनका से ना। अर्जुन पांडवास है, पांडु का बच्चा है। हाँ, पांडु मतलब वही जो 100 का जो है। 100 नहीं, 5 का। अच्छा, 5 100 तो उस 100, अरे लाइट चली गई यार। 100 तो धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र का बच्चा 100 है, जिसमें 100 में से क्या बोलते हैं, दुर्योधन भी आता है। अच्छा। लाइट चली गई, अभी आएगी, एक ही जगह। ठीक है, अब जाओ, अब बाद में करवा। नहीं। अभी तो चालू नहीं करा ना। अभी कर लेंगे ना कभी। लाइट आई ऐसी नहीं चले। कोट फ्रिज बंद अच्छे ना, और अच्छे देखो तो एक बार।